नमस्ते। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शंस SN1 और SN2 के बीच के अंतर को समझेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जहां एक न्यूक्लियोफाइल पुराने लिविंग ग्रुप की जगह लेता है। इन दोनों के नाम में 1 और 2 फीट इनकी काइनेटिक्स को दर्शाते हैं। SN1 का मतलब है कि रिएक्शन की गति केवल एक मॉलिक्यूल पर निर्भर करती है, जबकि SN2 में 2 मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं। SN1 रिएक्शन 2 चरणों में पूरी होती है। पहले धीमे चरण में लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और एक स्थिर कार्बोकेटायन बनता है। यह इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरे चरण में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन पर हमला करता है। चूंकि कार्बोकेटायन समतल यानी प्लानर होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल किसी भी तरफ से जुड़ सकता है। इसी वजह से SN1 रिएक्शन में हमें रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। इसमें आधे मॉलिक्यूल्स अपनी मूल दिशा बनाए रखते हैं और आधे अपनी दिशा बदल लेते हैं। अब SN2 को देखते हैं। यह एक ही चरण में होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से हमला करता है, ठीक उसी समय जब लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होता है। बीच में एक अस्थायी स्थिति बनती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ कार्बन एक साथ 5 एटम्स से जुड़ा महसूस होता है, लेकिन यह स्थिति बहुत ही कम समय के लिए रहती है। SN2 में हमेशा कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्शन होता है, जिसे वाल्डन इन्वर्शन कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है। सबस्ट्रेट की बात करें तो SN1 के लिए टर्शियरी यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे अच्छा है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा स्थिर होता है। प्राइमरी कार्बोकेटायन इसे बहुत मुश्किल से करते हैं। इसके विपरीत SN2 के लिए मिथाइल और 1 डिग्री सबस्ट्रेट सबसे अच्छे हैं। 3 डिग्री सबस्ट्रेट में बहुत ज्यादा भीड़ या स्टेरिक हिंडरेंस होने के कारण न्यूक्लियोफाइल पीछे से हमला नहीं कर पाता। सॉल्वेंट भी बड़ा रोल निभाते हैं। SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में बेहतर होता है, जो कार्बोकेटायन को स्थिर करते हैं। SN2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स पसंद करता है ताकि न्यूक्लियोफाइल की ताकत बनी रहे। इस उदाहरण को देखिए। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो यह SN1 मैकेनिज्म अपनाता है, क्योंकि यहाँ टर्शियरी कार्बोकेटायन बनने की संभावना है। यहाँ मिथाइल क्लोराइड और आयन की रिएक्शन SN2 है। छोटा सबस्ट्रेट और मजबूत न्यूक्लियोफाइल इसे बिना किसी इंटरमीडिएट के एक ही बार में पूरा कर देते हैं। एनर्जी ग्राफ पर ध्यान दें। SN1 में 2 चोटियां होती हैं, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स हैं। SN2 में केवल एक ही शिखर होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट को दर्शाता है। संक्षेप में, SN1 2 चरणों वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, जबकि SN2 एक ही चरण में पीछे से हमले के साथ पूरी होती है। अब एक छोटा सवाल, यदि आपके पास एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? सोचिए। सही जवाब है SN1। 3 डिग्री सबस्ट्रेट हमेशा स्थिर कार्बोकेटायन बनाता है, जो SN1 के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। उम्मीद है आपको यह अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इस विषय को गहराई से समझने के लिए धन्यवाद। निरंतर अभ्यास करते रहें। जनरेटेड बाय विजन सॉल्व AI।